यस दोस्तों, आज एमसीडी इलेक्शन 2022 के तहत हम लोग जो चर्चा करते हैं रोजाना, आज भी वो चर्चा का सिलसिला जारी है। हमेशा की तरह आज भी मैं उनका शुक्रगुजार हूं, जिन लोगों की मेहनत से, जिन लोगों की मदद से हम इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ कर पा रहे हैं। जुबैर खान सईदी जो हमारे लिए गेस्ट कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं, उनकी मेहनत की वजह से ही हमारे गेस्ट यहाँ पे आ पाते हैं। नहीं तो ये जो टाइम होता है 10 बजे का, 10:15 बजे का, इस मौसम में नेताओं के लिए बहुत बिजी शेड्यूल होता है। वो अपना इलाके में जाके लोगों से मिलते हैं, ऐसे में वक्त निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जुबैर खान साहब की मेहनत से हमारे गेस्ट हमारे तक आ पाते हैं। दूसरे हमें जो टेक्निकल सपोर्ट देते हैं शाहिद रजा साहब, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। साजिद खान साहब, जैन फाइनेंशियल, उनका हम इसलिए शुक्रगुजार हैं कि वो हमें एक जगह प्रोवाइड करते हैं जहां हम अच्छी तरीके से इंटरव्यू कर पाते हैं। और अता साहब को आप जानते ही हैं, रोजाना हमारे साथ एज ए गेस्ट पैनलिस्ट रहते हैं। वो आज जो हमारे मेहमान हैं वार्ड 188 से, वो हैं आशू खान। आशू खान एक ऐसा नाम जिसको बच्चा, बूढ़ा, जवान हर कोई जानता है ओखला का। जो लोग नए नए आते हैं, जिनकी एंट्री होती है ओखले में, बिहार से आए, यूपी से आए, कहीं से आए, तो जो उनको चमकता दमकता चेहरा पोस्टर पे नजर आता है वो होता है आशू खान का। सब सोचते हैं आखिर ये बंदा है कौन। इलेक्शन का जमाना हो तो भी, इलेक्शन का जमाना नहीं हो तो भी, आशू खान का बेहतरीन चमकता हुआ पोस्टर आपको हर जगह दिख जाएगा। आज आशू खान हमारे साथ हैं। आशू साहब, सबसे पहला सवाल हमारा, जो छोटे नेता होते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, उनके पोस्टर के ऊपर तो आपका पोस्टर हम समझ सकते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि एमएलए से ऊपर भी आपका पोस्टर रहता है। कैसे मैनेज कर लेते हैं आप ये? मैं नहीं करता हूँ, मेरे चाहने वाले लोग हैं इलाके में। मुझे 20 साल हो गए इलाके में मेहनत करते हुए। कोई मैं दलाली उल्टे सीधे काम नहीं करता, ना मैं कोई गलत काम करके उन पैसों से होर्डिंग्स लगवाता हूँ। मेरे चाहने वाले लोग हैं, वो अपनी जेब से, मेरी टीम के लोग पैसे लगाते हैं। उन्हें मालूम है कोई जरिया है नहीं। मैं खुद पेशेवर वकील हूँ और मैं 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहता हूँ। मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता, कोर्ट भी नहीं जाता, मुझे कई साल हो गए लॉ करे हुए। वो जो मेरे चाहने वाले लोग हैं वो अपने आप ये सब चीजें लगवाते हैं। ये मोहब्बत है, ऐसे दोस्त सबको मिले। देखिए, यहाँ मेरा खानदान है नहीं, मैं पीछे रामपुर से बिलोंग करता हूँ। काफी टाइम से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो मेरे 90% खानदान मेरा रामपुर है। और भी जगह है मगर यहाँ बहुत कम लोग हैं। और मेरे जो खानदान है सब कुछ मेरे दोस्त हैं। मेरे 2 चचा रहते हैं यहाँ पर, बस हम 2, एक पप्पी हैं, बाकी 1-2 पप्पी हैं, 2 चचा, और कोई खानदान है नहीं। और अल्लाह की दी हुई इज्जत है हमें। मैं ना विधायक हूँ ना काउंसलर हूँ, इतना दम है मुझ में, मैं उनसे ज्यादा काम करा सकता हूँ, कराता हूँ मैं। मेरा इंडिपेंडेंट फेस, जितने लीडर है इंडिपेंडेंट कोई लड़के दिखा दे उनका, वो मेरे खिलाफ आ जाए, मैं उनको इंडिपेंडेंट इतना दम रखता हूँ, हरा दूँ। आशू भाई, आपने मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे किसी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप में एक पार्टी हूँ। और वाकई में मैं देखता हूँ आपको कि लोग आपके साथ बहुत रहते हैं, चाहे उनके मामले हो, आप थाने जाते हैं, उन्हें कोई पर्सनल कुछ मसला हो गया वो सुलझाते हैं आप उसको। और मैं हमेशा देखता हूँ आप टीम के साथ रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने आपको हमेशा देखा है। तो फिर ये निशान की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, मैं आपको बताऊं, लड़के इसलिए रहते हैं, कोई किसी के पास टाइम नहीं है 1 मिनट का किसी को टाइम देने के लिए। आजकल के दौर में हर आदमी कारोबार के पीछे भागता है। देखिए, उनके लिए मैं खड़ा रहता हूँ, वो मेरे लिए खड़े रहते हैं, इसलिए रहते हैं। किसी नेता के साथ नहीं रहते हैं। जितने यहाँ विधायक जी हैं, कौन सा, इनके साथ क्यों रहते हैं? हमारी 2 रुपए की कमाई हो जाए, मुझसे तो कोई कमाई का रास्ता है नहीं। और मैं गलत लोगों को मैं टीम से फौरन निकाल, जहां मुझे लगता है ये लड़का गलत चल रहा है और मेरे नाम का गलत फायदा उठा रहा है, इलाके में गलत काम कर रहा हूं, किसी की शिकायत आ जाए तो मैं उसको टीम से निकाल देता हूँ। गलत काम ना मैं करता हूँ ना करने देता हूँ, साथ वालों को बदनाम चलो। मेरे एक ये निशान की इतनी जरूरत पड़ी मुझे। देखिए, अल्लाह का शुक्र है, जितने भी नेता हैं उनके पास इतने लोग नहीं है मेरे फेस होते हुए। अब नेता कुछ लोग हैं, कांग्रेस छोड़ दें, आम पार्टी छोड़ दें और पार्टियां छोड़ दें, तो उनके साथ 3-4 लोग रहेंगे। आज भी अल्लाह का शुक्र है मेरे अपने नाम पे लोग यहाँ पर हैं। अब मैं समाजवादी से लड़ रहा हूँ। समाजवादी का यहाँ पर कोई इतना दिल्ली में मजबूत नहीं है, यूपी में मजबूत है।
मैं टिकट इसलिए लेकर आया, मेरे जो साथ के लोग थे उन्होंने मुझे ये राय दी कि आशु भाई कब्रिस्तान का मसला है। हाँ, आशु साहब, इसी से मेरा सवाल है, एक तो आपकी अपनी पहचान बहुत बेहतरीन है यहाँ पे, जी जी। और शाहीन बाग अबुल फजल वालों के लिए जो समाजवादी पार्टी है उसने बहुत बड़ा एहसान किया है कब्रिस्तान की जगह देकर। सर, तो इसका फायदा कुछ होगा इलेक्शन में? नहीं, इसका एहसान उतारना है आपकी बार। शाहीन बाग वाले, अबुल फजल वाले, ओखला विहार में मैं गया हूँ, सब लोग कह रहे हैं समाजवादी को वोट देंगे, इसलिए एहसान उतारना चाहते हैं। अखिलेश जी ने जो ये काम कर दिया, कई पार्टी आई, कई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब पार्टियों, किसी पार्टी से ये काम नहीं हुआ जो अखिलेश जी ने कर दिया। इसका हमें एहसान मानना चाहिए। हम लोग बरसात में, गर्मी में, रमजानों में किसी की डेथ हो जाती थी, शाहीन बाग से बदलाव हो जाते थे, क्या हालत होती थी, मैं कई सालों से देखता आ रहा हूँ। हाँ, कैसे कैसे लोग लेके जाते थे, पसीने में लथपथ हो जाते थे, रमजानों में लेके जाते थे, रोजे में। तो देखिए ये सब चीजें ये हैं, हमें अखिलेश जी को, भले से देखो मेरा चेहरा बुरा है, मुझसे किसी को शिकायत है, मुझे मत दो वोट, अखिलेश जी के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे वोट दो, मेरी ये अपील है लोगों से। अखिलेश जी अपने आप इंशाल्लाह आएंगे भी यहाँ पर, और मेरी बात भी हुई है, और पूरी दिल्ली के अंदर मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे टिकट दिया, मैं ये एहसान उनका कभी नहीं भूलूंगा। अखिलेश भाई ने जो टिकट दिया है, कई लोगों से लड़के, कई लोगों के खिलाफ जाके मुझसे वादा किया, और मुझे पूरी दिल्ली में एक पहला नेता हूं जिसको ये उतारा एमसीडी के इलेक्शन में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे पास यूपी से पता नहीं कहाँ से लोगों के फोन आ रहे हैं, यूपी की हर जगह से फोन आ रहा है, आशु भाई ये हो। अब देखिए मेरा मेन मकसद ये है, इलाके में बदलाव होना चाहिए, कुछ ना कुछ इलाके में ऐसा होना चाहिए जो काउंसिल नहीं कर पाए, वो मुझसे लोगों को उम्मीद है मैं कर लूँ। इस टाइम लोगों का कहना ये है कोई कैंडिडेट अच्छा है नहीं आशु भाई को अब की बार। देखिए मैं आपको बताऊं, एनआरसी में जेल में गया, कोई गया, मैं नाम नहीं लूंगा, सब देखिए मैं आपको बताऊं, धीरे धीरे आएंगे उस सवालों पर। जी थोड़ा देखिए, ये तो अच्छी बात है, कब्रिस्तान दिया, और ये काफी बड़ा काम था यहाँ के शाहीन बाग अबुल फजल को मुसलमानों के लिए। लेकिन एहसान की मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री अखिलेश जी के वालिद साहब को बनाया गया, अखिलेश जी को खुद बनाया गया, इस बार भरपूर मुसलमानों ने वोट दिया, तो एहसान की कोई ऐसी बात नहीं। बहरहाल दिल्ली वालों के, ओखला वालों के, देखिए बहुत से लोग एहसान मानते हैं, बहुत से नहीं मानते। आप जैसे लोग, मैं एक बात, आप जैसे लोग एहसान क्यों मानेंगे भाई? मैं एक बात कह रहा हूं, आपके अगर कोई दफन होगा जब एहसान मानोगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह, मैं ये हाँ, जब आप लेके जाओगे एहसान मानना चाहिए यार, ये बात है। मैंने शुरू में कह दिया आपसे कि अच्छी बात है और एहसान है, लेकिन इसको मुद्दा हम लोकल मुद्दा बनाए इसको। देखिए भाई, मेरे लिए तो एहसान, मेरे दोस्त के माँ बाप यहाँ दफन हुए, मैं तो भाई, और मैं जिस तरीके से अखिलेश भाई ने भरोसा करा, मुझसे ये तक बात खुदा कहा क्या आपको जीत के आना है आशु, मेरा सब नहीं चाहिए। मैं तो दिन रात मैंने आज तक इतनी मेहनत करी नहीं कि 2 घंटे की नींद ले रहा हूँ मैं, बापता 2 घंटे की। मैं, मेरे वाइफ, मेरे बीवी बच्चे तक मुझे नहीं, मेरी वो हालत हो गई है, इतनी मेहनत करूँ आज तक अपनी लाइफ में करी नहीं। करी बहुत मेहनत है इलाके के लिए, सब चीजें, मगर नींद नहीं लेना, भाग दौड़ करना अकेले, और मेरे साथ के दोस्तों का एहसान है, मेरे घर वालों का, वो सब मेरे साथ लगे। ऐसे इलाके में आपको क्या लगता है कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या काम होना चाहिए, जो आपको एमसीडी के जो काम है उससे रिलेटेड क्या क्या होना चाहिए, जो कमी है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है? सर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, अब कुछ रह गया ओखला को बर्बाद करने में? शाहीन बाग वही पूछ रहा हूँ, कितना बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, अब कुछ मैं इसका क्या जवाब दूं? पूरे शाहीन बाग को बर्बाद कर रखा है यहाँ के कौंसिल ने। अबुल फजल की क्या हालत कर रखी है, कूड़े का खत्ता देखिए 8 नंबर पे, देखिए हरी उस पर अलशबा के सामने देखिए क्या हालत है। इनको करना क्या चाहिए था, कारोबार करें, बिल्डिंग बनाए, मगर साथ साथ थोड़ा सा पैसा यहाँ के लोग निकालें, टाइम दें पब्लिक को। पब्लिक ने जिताया भरोसा करके। इलेक्शन अलग चीज है, मुझे तो देखिए मैं आपको बताऊं, मैं किसी का काम कराता हूं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है बहुत। मैंने ऐसे ऐसे लोगों का काम कराया, वो आज मुझे इलेक्शन नहीं लड़ा है, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूं। ये होता है, आदमी कुछ दिल मिलते हैं, दिल नहीं मिलते हैं किसी से। अब मेरा तो ये इरादा है, इलाके को मैं ऐसा कर दूं तो अब के फोटो आप मैं खींचूंगा, और जब मैं इंशाल्लाह जीतने के बाद आपको वो फोटो दिखाऊंगा, चेंजिंग में बताऊंगा कैसे होंगे। क्या क्या काम है ये पूछ रहा हूँ, इलाके में जो करना चाहिए। इलाके में तो पूरे देखिए, पर सुनिए, वो शाहीन बाग और अबुल फजल के अंदर, मैं ओखला विहार की बात नहीं करता अभी,
इलाके का बहुत बुरा हाल है। कोई बाहर से आदमी आता है, जैसे उखला में एंट्री करता है, वो कहता है यार आप लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ स्मेल से स्टार्ट होती है कहानी है, बदबू और कूड़ा रोड तक आ जाता है। बरसात में और बुरी हालत होती है। अब 8 नंबर पे बारात घर है, वहां शादी होती है, आदमी वहां शादी में खाना खा रहा है, स्मेल आ रही है। ये बताइए आप, बीमारी की जड़ नहीं है ये? अल-शिफा हॉस्पिटल जाता है, उसके सामने कूड़ा है। आप लोगों को चाहिए इस टाइम तो काउंसलर जो थे यहाँ के, देखिए यहाँ मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, यहाँ के काउंसलर भी दोस्त हैं, जो यहाँ जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, कुछ मेरी छोटी बहन है, जैसे आसिफ भाई की बच्ची, वो बहन जैसी अपनी, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ इनको काम करना चाहिए। ओखला वालों, अब कई लोगों ने एक बार पहले काउंसलर थे, उन्होंने भी काम नहीं कराया, पब्लिक ने उन्हें अवॉइड कर दिया। जो काम कराएगा वो रिपीट होगा, और जो नहीं कराएगा, यहाँ की पब्लिक इतनी सीधी समझदार है, उसे मालूम है किसने काम कराया और किसका हक बनता है इस सीट पे। पब्लिक कह रही है आशु भाई आपके बाद आपका भी हक बनता है, और आप ऐसी पार्टी से लिया, आप आपको लड़ाएंगे। मैं आज बता दूं, कोई किसी को लड़ा रहा है, किसी को ऑफिस में बैठा हुआ है, समाजवादी को टिकट और वोट डाल के आएगा। मैं ये खास तौर से कह रहा हूँ, मुझसे कह रहा है आशु भाई हमारी मजबूरी है, हम बैठे हुए, कुछ पैसे मिल जाते हैं वहां से, मगर वोट आपको मिलेगा। आप ये देखना, सब इंशाल्लाह अब्दुल फजल, शाहीन बाग, ओखला विहार, मुझे इंशाल्लाह वोट मिलेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है आशु साहब। जैसे आपकी पहचान है, मैं ये भी कहता हूँ उन बच्चों से, मैं कह रहा हूँ आप लो पैसे, वोट साइकिल पे डाल के आना। मैंने कहते लो पैसे, अपना खर्चा पानी तो चलाओ। मैं गरीब आदमी, मैं कहां से करूं? इतने सालों से मैं लड़ता आ रहा हूँ, पैसे खर्च करता आ रहा हूँ, अब पैसे क्या बचे मेरे पास? गरीब तो नहीं समझते। अरे सर मजबूत आदमी है। अरे कहाँ सर, मैं बस आपको क्या बताऊं, मैं आपको अपनी, मैं शो ऑफ नहीं करता ना, हंसता रहता हूँ, हंस के मिलता हूँ, अखलाक से मिलता हूँ। अंदर से कितना दुखा हूँ मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब आप जैसे माशाल्लाह, देखिए आप बिल्कुल व्हाइट पहने हुए, यहाँ सब गंदे हो रहा है कपड़े, आपके नूर है, यहाँ ऐसा हो रहा है जैसे चेहरा कई दिनों से सोए नहीं। ये तो वीडियो में लोग जो देख रहे हैं वो बता देंगे किसके माशाल्लाह हमेशा से नूर है। सर मैं सच बोलता हूँ, यूं नूर है, मैं गलत काम नहीं करता, गलत ना कब्जे करूँ ना गलत काम करूँ, अल्लाह का दिया हुआ है। आप सच बोलोगे, मैं यारों का यार हूँ, सब जगह मशहूर है। शिबली भाई से बहुत पुराने हमारे मामले, आपसे 20 साल पुराने मामले हैं। दिल्ली का सबसे पहला दोस्त मैं ही हूँ आपका। मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, आपको एक डेयरिंग लीडर, नेता और आदमी, इंसान की तरह जाता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कमी दिखी, जैसे अल-शिफा कूड़ा घर है या पार्क कंप्लीट नहीं हुआ, सफाई नहीं, उसमें थोड़ी डेयरिंग की कमी दिखी कि आप इन पे चढ़ जाते हैं, नेताओं पे, तो इनके राइट टाइम हो जाते हैं, एक पब्लिक शिकायत अच्छा, करती है। एक मोहल्ला मारना चाहते हैं आप मेरे ऊपर, तो डरते हैं आप? अब तो डरने लगा। अब तो भाई एनआरसी में बंद हो गया है, मेरे साथ क्या हुआ जेल में आपको मालूम है? आप डरते तो छोटे कमरे में बंद हो, 14 दिन निकाला नहीं मुझे, मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई है। कोई लीडर के साथ होती ना, वो सियासत और घर छोड़ के अपने गांव शिफ्ट हो चुका होता, जो मैंने मुकाबला कर लिया। मेरी भी 3 बच्ची हैं छोटी छोटी, जो मुझे एनआरसी में पुलिस ने तंग करा, हर महीने मेरे घर पर आन के गेट। यार हम भी इज्जतदार लोग हैं, और कर भाई मैं क्रिमिनल चोर कोई हूँ? पब्लिक मुझे जिस तरह पुलिस ट्रीट करती है, ये करती है, वो करती है, पुलिस को ये डर लगता है यार आशु वहां आ गए तो कमाई हमारी खत्म हो जाएगी। पुलिस से कोई दुश्मनी, पुलिस बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो इज्जत करते हैं, क्या यार ये लड़का है, ईमानदार है, आज तक थाने में गलत काम नहीं करा। सबको पुलिस को सब मालूम होता है कौन क्या है कौन क्या नहीं। मैं अल्लाह ही कसम है, आज तक 1 रुपए की दलाली या गलत काम करो, और एक ओखला का आदमी एक कह दे मैं ये इलेक्शन अभी छोड़ दूंगा, मैंने अपनी जेब से लगा के लोगों के लिए काम किया, मैं आज बर्बाद बैठा हूँ। मैंने जितना यहाँ के लिए करा है किसी नेता ने नहीं करा, और सबसे पुराना परवेज भाई के बाद, आसिफ भाई के बाद मैं ही था। अब अमानत भाई आ गए। देखो हर आदमी का, देखो अमानत भाई के नसीब में था वो बन गए, अब अल्लाह जब मेरे नसीब में डालेगा, लोगों के दिलों में डालेगा, मैं बन जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं हिम्मत नहीं हारने वाला, मैं लगा रहता हूँ और इंशाल्लाह लगा रहूंगा। आशु, इसी से मेरा सवाल ये है कि आपके इतने चाहने वाले, हम लोग देखते भी आपके चाहने वालों को, लेकिन ये चीज वोट में तब्दील नहीं हो पाती, ये क्या वजह है? सर ये तो अल्लाह डालेगा दिमाग में सबके, कब होगी भाई? हर चीज में अल्लाह की बेहतरी है। अब जिताएंगे उसमें अल्लाह की बेहतरी होगी, हराएंगे उसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी। हर चीज में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का, इसलिए भाई इसमें कोई बेहतरी है। मैं जीत जाता, काम शायद नहीं होता मुझसे, मेरी वालदा पहले खड़ी हुई, हार गई, शायद मेरी वालदा से काम नहीं हो पाता, इसलिए अल्लाह ने हरा दिया। अब मुझे अल्लाह यूं जितवाएगा,
एक तो कब्रिस्तान का मसला, एक आशुका अपने जन्नत स्ट्रीट हो गई, इसलिए अल्लाह मुझे कहेगा अब के दफे आशुक बनाओ, और हल्के हल्के लोगों का मूवमेंट बनना है, हल्के हल्के। देखिए मैं ज्यादा पैसे तो नहीं है ना, मैं ऑफिस के लिए पैसे दे सकता, ना रेडियो के लिए, ना अपने गांव से लड़के बुला के पर हेड पे पैसे दे सकता हूँ। मैं तो कभी कभी पैसे नहीं होते, रात में पोस्टर अपने हाथ से भी लगा लेता हूँ। गांव से भी लड़के बुलाए जा रहे, लोग बुला रहे हैं, सुनने में आ रहा है लोग बुला रहे हैं। मैं देखिए मुझे बुराई नहीं करना है अतः भाई, मुझे सिर्फ सुनिए, मुझे सिर्फ किसी की बुराई नहीं करना, मुझे सिर्फ विकास की बात करना है। मुझे शाहीन बाग और अब्दुल फजल को चमन बनाना है। और मैं इंशाल्लाह शिबली भाई मैं वादा करके जा रहा हूँ यहाँ बैठ के, नहीं कर दूं तो आप किसी भी चौराहे पे पकड़ लेना, ये कूड़ा मुझे मालूम है ये कैसे होता है, ये कूड़ा कैसे बताइए पूरे जो सबसे ज्यादा लोग उसी से, मैं नहीं बताऊंगा तो कैसे लोग भरोसा करेंगे? वो सोचेंगे वो तो जब पिछले वालों ने भी ऐसे ही कहा था, ये भी ऐसे ही कह रहे करा देंगे ना सर, मुझे मैं इस्तीफा दे दूंगा भाई, मुझे अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। सॉलिड कोई तरीका होगा, हम ऐसा कर दूंगा। अल्लाह बख्शिश, कुछ लोग ई ब्लॉक में पहले मैं रहता था, ये 101 में 2010 में जब एक बीमारी चली थी, कोई एक बीमारी थी और हॉली फैमिली तक बाहर तक बैठ पड़े हुए थे, उस पीरियड में 24,000 रुपए लगा के, अल्लाह बख्शिश शकील भाई वकील भाई गवाह है, ई ब्लॉक सब लोग जमा होकर मेरे पास आए थे और मैंने अपनी जेब से लगा के कूड़ा हटवाया था, और कूड़ा मैंने हटवाया वो सही है। और बोर्ड उस पीरियड में काउंसलर थे, मैं नाम लूंगा, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपने बोर्ड लगा दिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपने बोर्ड लगा दिए, मेरा दिल दुखा सर। एक बार यूपी इरिगेशन से कह के रोड बनवा दी मैंने, नई बस्ती की, पहले ई रिक्शा नहीं होती थी, रिक्शाएं होती थी, वो गड्ढे में जाती, रिक्शा पहिया मुड़ जाता था, औरतें कई मेरे सामने गिरी। तो पहले उस पीरियड में कोई विधायक थे, उन्होंने अपने बोर्ड लगा दिए, मैंने रोड बनवाया, मिश्रा जी से कह के यूपी इरिगेशन से लेटर लिख के मैंने बनवाया था। अब ये सब चीजें हैं। देखिए आशुदा, आपने वाकई बहुत काम किए, हम लोगों ने भी देखे हैं काम आपके, सबने देखा था, मैंने भी देखा है, लोगों ने भी देखा है। लेकिन आपके घर के ठीक कुछ दूर के आगे, मुगल रेस्टोरेंट के आगे, पिछले 20-30 साल से वहां पे अंधेरा, वहां आप लाइट नहीं लगवा सके, ना किसी को आपने प्रेशर में लिया, किसी नेता को 2-3 लाइट भी नहीं लगवाते भाई वहां। यार काम हम करवाते हैं, क्रेडिट कोई और लेके चले जाता है। कूड़ा भी मैं इतनी दम रखता था, ये कूड़ा हटवा सकता था ये लोग, मगर पब्लिक को पता होना चाहिए काम हम करें, है क्रेडिट वो लोग ले जाए, नहीं वो तो हमें जिताइए। सर मैंने बहुत काम करे, कोई फायदा नहीं, मैंने बहुत चीजें कर दी, मुझसे ज्यादा पुराना कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं वो तो देखिए मैं पैशन होती थी मेरे पास, बरसात होती थी, ठंड होती, 2-3 बजे जो कुर्बानी मैंने दे दी ना, किसी एक नेता ने नहीं दी है, पब्लिक को सब मालूम है, सब मालूम है। मगर अल्लाह का जब ऊपर से वो आएगा, ज्यादा भाई आशु को वोट देना है तो पब्लिक दे देगी। आशु भाई तो ये बताइए, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, अमानत साहब जो है वो वाजिद साहब को एक तरह से नाराज बहुत ज्यादा है उनसे, नाराज तो थे, इन दोनों में रिश्ते अच्छे नहीं थे। आज एक वीडियो वायरल हो गई है कि वो उनको समझिए बहुत ज्यादा ही नाराजगी दिखा रहे हैं उनके खिलाफ, तो इससे कुछ फायदा आपको नजर आ रहा है? देखिए कोई किसी के कहने से वोट नहीं देता है, सही है। अमानत भाई की आपसे नहीं, कई मसलों से उनकी लड़ाई चल रही है, लड़ाई किस बात पे वो जनता को मालूम है। देखिए उनका इंटरनल मसला है, तो उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते काउंसिलर की, एमएलए की किस बात पे लड़ाई है, क्या है क्या नहीं। मेरा बस मैं वो बातें, मैं ऐसी बातें करूं तो वो चीज गलत हो जाएगी, किसी की बुराई वगैरह। मुझे सिर्फ मुझे ये चाहिए, मुझे नाली कैसे साफ कराना है, सीवर लाइन कैसे साफ कराना है, मुझे रोड कैसे बनाना है, मुझे हरियाली कैसे करना है, मुझे कूड़ा कैसे हटाना है, सिर्फ। शायद बाकी हाई टेंशन से 6 नंबर से लेकर सर 9 नंबर तक जाइए आप, हाई टेंशन जो वो है ना सर, सीवर के जो रखे हुए ढक्कन सर, वो ऊंचे नीचे, उस पर ना लोहे की परत है, तो कोई नई गाड़ी लाता है उसके टायर फट जाता है। कई लोग बेचारे, बरसात अभी हुई 3 महीने पहले जो कंटिन्यू बारिश हुई थी ना 3 दिन तक, उसमें एक साहब जा रहे थे, वो फुटेज मेरे पास है, वो बाइक से अपनी वाइफ के साथ थे, वो घुस गए उसके अंदर, पूरी बाइक घुस गई, वो भी घुस गए, कितनी चोट लगी उनको। तो ये सब चीजें ढक्कन खुले में बहुत बुरी हालत है। अच्छा देखिए पैसे नहीं, आप पब्लिक से करेक्ट करके आप करो। आप ये चाहते हो आपको फंड नहीं मिलता या कुछ, पब्लिक से बात करो बैठ के, पब्लिक से सबसे पहले बिल्डर जितने काम करो उनसे कलेक्शन कराओ, इसका कई सॉल्यूशन है। बिल्डरों से भी कुछ अपील करूंगा, जो ये धूल मिट्टी रोड पे रेता भेज रही, ये सब अंदर करें, सही है। मेन चीज आप 9 नंबर से आप मेरे घर तक आ जाओ, है आपकी शर्ट पूरी गंदी हो जाएगी और बाल दोबारा शैम्पू करना पड़ेगा। हमें इस पे भी काम करना है, जो ये डस्ट है ना सर, डस्ट पे हमें इंक्रोचमेंट पे काम करना है। इंक्रोचमेंट ऐसी नहीं,
हम किसी गरीब आदमी को हटवा दें टिया। हमारा मेन मकसद ये है जो रोड घेरे बैठे हुए हैं वो साइड हो जाए। हम किसी मेरा सवाल सुन लीजिए। इंक्रोचमेंट इस इलाके का बहुत अहम मसला है, बहुत ज्यादा। उसकी वजह से बताऊंगा प्लीज, तो जब बुलडोजर आया, लोग अल्लाह से डरते नहीं है इस यहाँ के इलाके वाले, जब बुलडोजर का खौफ आया तो लोगों ने डर से अपने अपने अंदर घुसा लिया, पूरा सोफा तक अंदर रख लिया, किसी ने दुकानें अंदर रख ली। फिर जब बुलडोजर का खौफ खत्म हुआ, सब फिर बाहर आ गया। तो आपने कभी इन लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई ये क्या काम कर रहे हो, अपने लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हो तुम लोग? सर इसमें हम एक प्लानिंग मैंने कुछ करी है अपने लोगों से लेके। जो गाड़ियां रोड पे खड़ी होती है ना सर, एक बस खराब हो जाए दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती, और ये गाड़ियां जीतने के बाद में एक गाड़ी हटवाना। और जो ये रोड है ना सर 9 नंबर वाला, तो ये ना मिट्टी होती है, कई लोग गिर भी जाते हैं स्लिप होके। अभी लगभग 9 दिन पहले भी 10 दिन पहले एक बेचारे मियाँ बीवी आ रहे थे, वो स्लिप खा के गिर गए। मैं रोड पे रहता हूँ, मैं जमीनी आदमी हूँ, बाइक पे घूमता हूँ इलाके में, कोई ये नहीं गाड़ी में चाहे इसी के रूम में रहता हूँ, जहाँ पब्लिक बुलाती है मैं चला जाता हूँ। इस वजह से मेरी दुश्मनियां भी हुई। अब किसी ने मुझे फोन कर दिया, आशु भाई मसला हो गया, थाने आ जाओ। हम सोचते समझते नहीं थे, बाइक उठाई, हम पहुंच गए थाने। अब जिसकी वजह से पहुंचे उसके साइड चले गए, जो दूसरी पार्टी थी वो जानती नहीं, वो जब से मुझसे एंटी हो गई, वह आशु भाई हमारे खिलाफ आए थे। और जिसकी वजह से पहुंचे वो कब तक हमारे साथ है ये नहीं मालूम। उसके 9 काम करा दिए, एक नहीं कराया, वो नाराज। यहाँ का मामला ही अलग है मैं जो देखता हूँ। अब मैं सच बताऊं, जैसे मैं मशहूर ये था, आशु भाई को फोन करो 5 मिनट में पहुंच जाती। अब लड़ाई झगड़ों में जाना मैंने खत्म कर दिया लोगों के। मैं फंस जाता हूँ, पूरा दिन लग जाता है सर। मैं ये सोचता था मैं कल से वकालत स्टार्ट करूंगा, सुबह को उठ के कोर्ट जाऊंगा। मेरे वालिद डांटते थे नहीं कोर्ट जाओ और चचा वगैरह, तो हम तैयार होते थे। जैसे हो किसी का फोन आ गया, आशु भाई ये मसला हुआ, अब पूरे दिन हॉस्पिटल में खड़े हुए, वकील की ड्रेस में खड़े हुए, उसका मसला निपटा रहा है, उसका डिस्काउंट। एक मसले में जाते थे हॉस्पिटल, दूसरा आदमी लेके खड़ा हो जाता था। वही थाने में हम एक मसला ले किसी के मसले से गए, जैसे आपको फोन आया आपके मसले से गए और वहां आपका मसला निपटा रहे हैं, शिवली भाई आ गए, यार ये मेरी बीवी से झगड़ा हो गया, यार ये कॉल करा दो है, या मेरा किसी मोहल्ले से झगड़ा, पूरा टाइम वही फंस जाता था। और पुलिस देखिए, पुलिस का क्या है बेचारे का, उनकी कमाई है, वो मुझसे ये चिढ़ते हैं। जैसे मुझे थाने में देखते हैं उनकी कमाई खत्म हो जाती है। मगर सब पुलिस वाले ऐसे नहीं है। आज शाहीन बाग थाने में जामिया में पुलिस अच्छी भी है, 50% अच्छे हैं, 50% बुरे हैं जो पैसा खा रहे हैं। और इसीलिए देखिए मेरी वो सुन भी लेते हैं, मैं उल्टा सीधा कह देता हूँ। वो कहते हैं यार ये गुस्से का तेज है, मगर दिल का अच्छा, ईमानदार लड़का है, खानदानी लड़का है। मेरे शाहीन बाग एसएचओ ने मेरे वाले से कहा क्या यार आशु को समझाइए आप, क्यों इतना पैसा खर्च करता है, या कोई आसान नहीं मानता। तो मेरे वाले ने मुझसे कहा था कुछ मैं भी पूछ लूं। आप पूछिए। मैं जैसे आपने कहा कि सीवर लाइन को करवाएंगे, ढक्कन ठीक करवाएंगे और काम करवाएंगे, लेकिन काउंसलर का फंड शायद आपको पता होगा कि बहुत कम होता है साल का। तो बिना एमएलए से तालमेल के क्योंकि एमएलए जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको करने जाएंगे तो एमएलए के जो लेट फंड होता है उसके जरिए प्रोजेक्ट पास कराना होता है। तो उसकी क्या स्ट्रेटजी आपकी, कैसे करवाएंगे? सर मुझे ना, मेरा दुश्मन भी होगा ना उससे हाथ मिला दूंगा। मुझे विकास करना है सर, काम करना है इलाके के। आज मैं कुछ नहीं हूँ, बच्चों का एडमिशन करा देता हूँ स्कूल में, कुछ नहीं हूँ, डिस्काउंट हो जाता है। हाँ, ये एक मेरा वो है। अब आप कहते हैं, जैसे शिवली भाई ने पूछा यार आप क्यों पार्टी से लेके आए और पहले पार्टी में क्यों नहीं, इंडिपेंडेंट क्यों है? भाई मैं इसलिए नहीं करता, किसी का वोटिंग में अकेले फोटो इसलिए लगाता हूँ, मैं किसी पार्टी, अब महमूद के साथ क्या हुआ, बेचारा रो रहा है, वही हालत मेरी हो जाती, मैं भी रोने लगता। आम आदमी पार्टी वाले, अब जैसे उसको टिकट नहीं हुआ, जिस हिसाब से वो रो रहा है, अब मैं कांग्रेस के फोटो लगा दूंगी आम पार्टी के, और मुझे टिकट नहीं हो, धक्का पहुंचता है आदमी। इसलिए मैं अपना फेस अपना अलग लगाता हूँ। पार्टी से कहता हूँ सीट निकालना है, टिकट मुझे दो, गारंटी मेरी है, सीट निकाल के देना आपको, गारंटी मेरी है। मैं यकीन मानिए जितनी तकलीफें मैंने लाइफ में झेली उफला वालों की वजह से, कसम से ऐसी तकलीफें झेली, जो चीज एनआरसी में मैं जेल गया और मसलों में, बुलडोजर वाला मसला हुआ शाहीन बाग का, उसमें हर तीसरे दिन डेट पड़ती है कोर्ट में। विधायक जी तो कह रहे हैं, आज ही उसमें कह रहे थे कि मैं गया और मैं नहीं, हमारे साथ नहीं होता तो टूट जाती। नहीं, सबका रोल है। देखिए खाली विधायक जी का नहीं, मैं पहुंचा तो देखिए मेरे पास फोन आए लोगों के, मैंने यार मुझे मालूम था मैं जाऊंगा ही, मुझे अरेस्ट कर लेंगे, एक एफआईआर और कर देंगे।
एफआईआर से ये होता है सर, कोई वो नहीं, आगे जाके दिक्कतें पैदा होती हैं। हम देखिए चोर डकैत नहीं है, और हमें ना, मुझे बीसी बना दिया था इन लोगों ने, बताइए आप। मैं किसी को आज तक मैंने 2017 में इलेक्शन जी में जी 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 बीसी किसने बनवाया था? पुलिस ने बनवाया था, मॉरल डाउन करने के लिए। होता क्या है, एक टाइम में आसिफ मोहम्मद खान को भी नोटिस दिया था, उन्होंने कहा बच्चे उनके हाथ में दे दिया था, मुझे भी दिया, अब आसिफ, अब इनको दे दिया अमानत भाई को, इनको तो भी अब बीसी बना दिया। इनको बनाया 2022 में, मुझे 2016 में बनाया था, और बीसी में मेरे सीनियर जो है वो अमित शाह है। हाँ, अमानत भाई जूनियर है इसमें बीसी में, आपसे जूनियर है। जी जी जी। अब देखिए होता क्या है, इसमें क्या होता है, बीसी का कोई वो नहीं होती, जो एक्टिव लोग होते हैं ना, पुलिस उनको मॉरल डाउन करने के लिए इसलिए करती है, यार हम दबाव में नहीं आए पब्लिक की। लेकिन मुझे आज जो आपसे बातचीत हो रही है और जो मैं जानता हूँ आज चिकागो, आज काफी बदले कुछ सियासी से दिख रहे हैं, हर सवाल जवाब जो है बिल्कुल सियासी नपा तुला दे रहे हैं, और बातों को मतलब जो एक डेयरिंग के साथ कहते हैं, कुछ बदले दिख रहे हैं। सब आपसे सीखा है सर, सबसे मैं सियासी आदमी तो हूँ नहीं, तो मैं यूं कि जो ओखला के लोग पसंद करते हैं आज चिकागो, तो डेयरिंग और साफ बोलने वाला पसंद है। और केस लगवाना चाहते हैं आप मेरे ऊपर? मैं जितनी चीजें मैंने कर ली, पढ़ी ले ली लोगों के लिए, पुलिस से लड़ गया, अब एक पुलिस वाला था, उसको मैंने टाइट करा। एक रोजे रमजान में एक लड़का था मुजफ्फरनगर का, शराब नाम था, उसके पेट में लात मार दी डी ब्लॉक में। मैंने जाके उसको डांटा, मैंने भाई तूने रमजान में कैसे, भाई आप कुछ कह दो, रोजे में क्यों मार रहा हूँ? तो उसने कुछ कहा, उससे मेरी हाथापाई हुई, पूरा थाना उठ के आ गया। मैं पब्लिक के लिए लड़ा ना, पब्लिक ने कुछ करा ही नहीं। एनआरसी में मेरी हर साल देखिए, शाहीन बाग प्रोटेस्ट को हर साल जब 1 साल होता है ना, पुलिस मुझे घर से उठा लेती है आने के बाद, हर साल। इस जो अभी 1 साल हुआ था पूरा, पुलिस वाले बगैर लॉक करे मेरे घर में घुस गए। मैं बात कर रहा था, मेरे साथ 1-2 लोग बैठे थे, जो मेहमान आए थे उनको भी लेगा, मुझे भी लेगा। बोले भाई ऊपर से ऑर्डर है, आप चलो थाने। अब मैं कहीं काम से जा रहा था किसी की डेथ में, तो जितना तंग मुझे करा पुलिस ने, जितना परेशान, मगर मैं डरा नहीं पुलिस वालों से, ना मैं डरूंगा। देखिए मैं दामन साफ है मेरा, ना मैं क्रिमिनल ना चोर। उसके बाद भी मुझे बीसी बनाया है ना, बीसी उसको बनाते हैं जो बैड कैरेक्टर होते हैं, जो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, मोहल्ले वालों को परेशान करते हैं। मैं तो सबकी मदद करता हूँ, और खानदानी आदमी हूँ, ये भी नहीं कोई ये कभी 1 रुपया सियासत में हमने कमाया हो हराम है। तो इस बार ये जो आपकी सारी केस लग गई है, तो पब्लिक इसको समझेगी, क्रेडिट देगी आपको? पब्लिक को सब मालूम है। पब्लिक देखिए, इतने केस मेरे ऊपर लग गए, इतनी चीजें हो गई, और जैसे मैंने रोज सुबह को उठ के गेट पे जाना होता है मुझे, इतने केस हो गए मेरे ऊपर। अब पब्लिक को चाहिए मुझे इस चीज का, अखिलेश भाई को भी देख ले और मुझे भी देख ले, है? अब तो चेहरा अच्छा भी है पब्लिक को, अखिलेश भाई भी हैं, वो भी इंशाल्लाह आएंगे यहाँ पर। पब्लिक को ही चाहिए अपना आप का, पब्लिक जो आम आदमी जैसे, और जो लोग लड़ा रहे हैं लड़ाने दिए, मगर जो कॉमन लोग हैं वो सब साइकिल को दिखाएंगे। अशोक भाई, ओखला की ये चाहे तो आप बदकिस्मती कहिए, यहाँ ग्रुप बंदी है। हाँ, बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, सठलों वालों का ग्रुप है। एक मिनट सवाल सुन ले मेरा पूरा। बुलंदशहर का ग्रुप है, आपके रामपुर के भी बहुत सारे लोग होंगे, नहीं रामपुर के बहुत सारा मतलब ग्रुप है यहाँ, खासतौर पे बुलंदशहर, सठला, झोजा, बिहार के लोग। तो इन सबों में आपकी कितनी पैठ है, और क्या इन सब से वोट लेने के लिए क्या क्या प्लानिंग आपकी है कि इनसे कैसे बात करेंगे हम, कैसे इनके बीच में, क्या सब आपके साथ हैं ये लोग, किस तरह प्लानिंग कर रहा है आप इन लोगों से मिलने का, उनसे वोट लेने के लिए? सर मैं तो एक बात बताऊँ आपको, मैं कसम खा रहा हूँ, कभी बिरादरी की सियासत नहीं करता। मेरे साथ झोजे बिरादरी के भी हैं, सैफी भी हैं, मलिक भी हैं, हर सैयद भी है, हर बिरादरी का आदमी मुझसे जुड़ा हुआ है। मुझसे बिहार के लोग इस टाइम इलेक्शन, मुझे 99% बिहार के लोग भी मुझे इलेक्शन लड़ा रही है, और मुझे बहुत चाहते हैं बिहार के लोग, यूपी के लोग सब चाहते हैं। देखिए ये तो अलग हो गया, ये सैफी है, मलिक है, ये वो है। मैं तो कभी ये चीजें तो छोड़ो, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ, मैं हिंदू और मुसलमानों को लेकर चलता हूँ। जब 2012 में मैं खड़ा हुआ, हिंदुओं ने दबा के मुझे वोट दिया। जब चुनाव चिन्ह मेरा बाल्टी था, नई बस्ती में मसीगढ़ लगता था, उस पीरियड में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी लगता था, मुझे वोट डाला हिंदुओं ने। तो मैं ना हिंदू मुस्लिम करूं, मैं, मेरे साथ हिंदू भी बहुत जुड़ा हुआ है, मुसलमान भी, हर बिरादरी का आदमी जुड़ा हुआ है मुझसे, और मेरे सब दोस्त हर बिरादरी के हैं। अब लोग चाहे इस चीज को कर ले,
इस टाइम मुझे कुरैशी सब लड़ा रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, नईम कुरैशी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन कर रखा है। उस ग्रुप में भी सब बिरादरी के लोग हैं। मैं तो हर आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ओखला की आवाम का। अब्बास से मुझे हर आदमी मुझे लड़ा रहा है, और मुझे तो ऐसे ऐसे लोग लड़ा रहे हैं जो कैंडिडेट के सगे रिश्तेदार हैं। अमर भाई के सगे रिश्तेदार मुझे लड़ा रहे हैं, मुझे जो कैंडिडेट है मैं उनके रिश्तेदार लड़ा, मुझे हर आदमी लड़ा रहा है, मोहब्बत से लड़ा रहा है, और मुझे पैसे दे के जा रहा है। मुझे भाई ना मैं कौन सा ना एमएलए, मुझे फंड इतना आ गया, मुझे जरूरत ही नहीं है। वही आप खुद इतने अमीर है, पैसे क्यों दे रहे हैं लोग आपको? गरीब आदमी, मैंने कब कहा अमीर हूँ? आपको देख के लोग गरीब कहेगा आपको। कितना बर्बाद हुआ हूँ, पैसे थे मगर बर्बाद हो गया ना। घर बेच के इलेक्शन लड़ लो। इस बार के इलेक्शन में अगर कोई जीता सुनिए तो आपसे स्मार्ट, आपसे डायनामिक देखने वाला बंदा और अमीर बंदा कोई नहीं होगा। अगर जीत गए तो इंशाल्लाह। सर एज बहुत हो गई, स्मार्टनेस सब खत्म हो गई। अब देख रहा हूँ थका हुआ चेहरा हमारा, मेरा कोई अमीर नहीं है, सब बस आप घर बेच के इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं। सही है, आप किसी खाने पता कर लो, 3rd फ्लोर का भास्कर का घर बेचा है। सही है, हमेशा सियासत प्रॉपर्टी 90% प्रॉपर्टी बेच के खा चुका हूँ मैं पब्लिक के लिए। आशु भाई इसमें तो एक आशु भाई इसमें एक पैसे की आमदनी तो है नहीं काउंसलर को। वैसे देखा जाए तो सैलरी वैली तो वैसे है नहीं, क्यों घर बेच दिया आपने, क्या फायदा? पब्लिक के लिए काम करेंगे, इलेक्शन फ्री का कुछ होता, पैसा कुछ फंड भी मिला, कुछ अपनी जेब से भी लगा रहा है, कुछ काम भी है, फ्लैट और भी पड़े। ऐसी बात नहीं है कि मैं किराए पे चला गया, अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ है, मगर प्रॉपर्टी आदमी बनाता है। यहाँ के कौंसिल ने प्रॉपर्टी बनाई है, मैं और माइनस कर रहा हूँ। आशु भाई आपका मुकाबला किससे माने हम लोग, किस कैंडिडेट से? मैं यार किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो अपने आप को जीता हुआ समझता हूँ। बाकी अल्लाह मालिक है, शायद पब्लिक जीता है या हारा है ये हमें 7 तारीख को पता चल जाएगा। और मैं ओखला वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ अब की बार मुझे वोट दें और मुझे जिता दें इस बार। आशु साहब आप जीते हुए चाहते हैं तो आशु साहब आप अगर जीते हुए मान रहे हैं अपने आप को, तो ये बता दीजिए सेकंड पे किसको मान रहे हैं आप? मैं देखिए कुछ कह नहीं सकता, बस मैं चाहता हूँ मैं इलेक्शन जीतूं, जितनी मेहनत हो रही है मैं करूँ। और मैं देखिए मैं किसी का नाम सब अपने यार, अरे मेरे अरे सर मेरे सब अपने, में किसकी क्या बुराई करूँ? गणित अभी कोई आएगा, गणित आएगा इलेक्शन से 2 दिन पहले। नहीं ये अभी का आप किसी के पास प्लानिंग चल रही है, सुनिए, किसी के पास वोट मांगने आता तो मैंने कई लोगों का काम करा, मुझे गुस्सा भी आया इस बार। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के बच्चों के एडमिशन कराए और काम करे लोगों के लिए थानों। अभी एक साहब को और करा था, उनके ऊपर कोई केस लगी था, फेक लगा था, मगर वो का अब वो उनके मैं पहुंचा वोट मांगने, वो मुझसे क्या करा है, आज भाई अभी हमारी मीटिंग चल रही है, रुझान देखते हैं कौन जीत रहा है। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने यार बताओ, मैंने इनके लिए इनकी बच्ची का एडमिशन कराया, इनका एक मसला हो गया, एक कोई एजेंसी आ गई थी उठाने, हमने अब मैं अब बड़े थे, मैं क्या कहता हूँ, बड़ों से तो हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे बड़ों ने ये सिखाया हमेशा बड़ों की इज्जत करो, हम उठ के आ गए, क्या कहते हैं यार। अच्छा, जो हमारे एक्स काउंसलर जो अभी अभी गए हैं, इनके काम को कितना नंबर देंगे आप? इन्होंने काम नहीं करा, हमारा भाई की जो वीडियो नंबर 10 में से कितना देंगे? सर काम नहीं करा, काम नहीं, 0 देंगे ये क्या? हर आदमी परेशान हुआ। ये चाहते ही इलेक्शन जितनी इनको मेहनत करना पड़ रही है नहीं करते, ये काम करते, घर में बैठ के इलेक्शन जीतते। इस टाइम जो पब्लिक है ना रुझान, वो एंटी काउंसलर इलेक्शन चल रहा है, पता नहीं पब्लिक क्यों वो हो रही है। एक टाइम जब आप काम नहीं कराओगे एंटी तो हो गई, काम कराओ पब्लिक का, पब्लिक का दिल जीतो। हाँ, पब्लिक को उल्टा सीधा मत। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से देखिए पब्लिक ने सबको देख लिया है, जो लड़ रहा है, इस बार मुझे मौका दे और मैं इंशाल्लाह, मैं वादा करता हूँ, मैं आप लोगों से सबसे वादा करता हूँ, मैं इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद, पहले तो मैं उम्र को जाना है मुझे, आपका इलेक्शन फौरन, उम्र से आने के बाद मैं फौरन इंशाल्लाह काम कराना शुरू कर दूँ। मेरे कई मोटिव है, ये कूड़ा है दोनों, मुझे भले से यूपी के सीएम से क्यों नहीं मिलना पड़े, बात करूंगा इसकी। इरिगेशन डिपार्टमेंट में मेरी है कुछ पकड़ है, अखिलेश यादव के लोग हैं, और अखिलेश भाई की गवर्नमेंट आ गई तो बहुत आसानी से यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट की काफी जगह पड़ी हुई है। मैं स्कूल की, बारात घर की, मैं ऐसी बात करूंगा, कोई हॉस्पिटल खुल जाए, यहाँ की तरक्की की बात करूंगा। और कुछ जगह ऐसी है रोड ना कंजेस्टेड है सर, मैं नाम नहीं बताऊंगा कहाँ का है, कुछ बात ऐसी करूंगा वो रोड यूपी का और चौड़ा हो जाए, यूपी अपनी जगह हमें और दे दे, तो उसमें आगे वाले बहुत सारे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अगर जो अपोजिशन लोग हैं वो कैच कर लेंगे उस चीज को। मैं कूड़े का नहीं बता रहा हूँ, एक मशीन पे मैंने वर्क किया है, मुझे कैसे करना है वो मैं जीतने के बाद बताऊंगा उसमें, मगर एक बात है, उसमें मेरी जेब से पैसे देंगे,
उसमें मेरी जेब से पैसे लगेंगे। वो जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, वो उसमें मैं करूँगा। वाजिद भाई एक काम ये करते ना, जैसे ये इन्होंने बिल्डिंग में करोड़ों रुपए कमाए, कंचनकुंज में कमाए, ये वो प्रॉफिट का जो प्रॉफिट हुआ उसका आधा पैसा यहाँ लगा देते, बाखुदा इनको निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बैठे बैठे इलेक्शन जीतते। पता नहीं क्यों नहीं लगाए, सब अपनी तरफ कर लिए, इनको लगाना चाहिए, रोडों पर अपनी जेब से लगाते। अच्छा, कूड़ा घर का वादा किया था उन्होंने, बनवा नहीं पाया, आप वादा कर रहे हैं इस बार? उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया ना, क्या शोभा बनाएंगे। अच्छा, देखिए दोस्तों, आज हमारे साथ थे इस इलाके का एक जाना पहचाना नाम आशू खान। आशू खान ने हम लोगों के सामने कई वादे किए, कुछ चीज जो बहुत ज्यादा मुश्किल है इस इलाके में उसको भी हल करने का ये दावा तो कर रहे हैं, लेकिन डिटेल नहीं बता रहे कि वो करेंगे कैसे। ये अब देखना ये है कि इनके जो सपोर्टर हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, जो हमेशा इनके साथ रहते हैं, वो आशू खान को वोट देकर कामयाब बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। और जब ये कामयाब हो जाते हैं तो आज जो हमसे ये वादा कर रहे हैं, आप लोगों से जो वादा कर रहे हैं, वो उस पर पूरे उतरते भी हैं या नहीं उतरते हैं। आप सबने हमारा ये लाइव चर्चा देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आशू साहब, आपका शुक्रिया जो हमारे साथ आए। थैंक यू सो मच।